तो 100 एम्पेयर की बैटरी को चलाने के लिए, चार्ज करने के लिए, बेहतरीन चार्ज करने के लिए कौन सा कंट्रोलर बेहतरीन होने वाला है, तो इस वीडियो में मुकम्मल आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। आपके पास एक अदद 585 वाट का पैनल है, तो उसके साथ ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। इसकी कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ, तो ये 585 तक सपोर्ट करता है 30 एम्पेयर के साथ। आपके पास 2 अदद पैनल हैं, मतलब कि 250 वाट के 2 हैं या 280 वाट के 2 हैं, तब भी ये A1 काम करेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालेगा, बेहतरीन बैटरी चार्ज करेगा। अगर आपके पास 2 अदद 585 वाट के पैनल है तो अभी ये काम नहीं करेगा, यह डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 30 एम्पेयर है। इस सूरत में ये 2 अदद 585 वाट के पैनल को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 अदद 585 वाट के जो पैनल है वो 30 से 35 या 40 एम्पेयर तक निकाल के देते हैं। तो इस सूरत में ये डैमेज हो जाएगा, ये को नहीं करूँगा 2 अदद 585 वाट के पैनल के साथ। 2 अदद 585 वाट के पैनल के साथ जो सेलेक्ट कर सकते हैं वो आप ये देख सकते हैं। इस कंपनी का आप सोलर कंट्रोलर ले सकते हैं, बैटरी चार्जर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी होती है 60 एम्पेयर, ठीक हो गया। लेकिन मार्केट में एक इशू है जो कि आप लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से ये ना बैटरी चार्ज करता है और ना आपको अच्छा आउटपुट मिलता है। दिन के टाइम तो A1 काम चलता है, लेकिन शाम होते बैटरी लो हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकलती। तो जो इनमें कॉमन इस सीज़न में इशू आ रहा है, मैं इस सीज़न की बात करूँगा, जो इशू आ रहा है वो इस कंट्रोलर के अंदर है। अगरचे वो मैं आपको बता दूं तो इंशाअल्लाह ताला आप परचेज करते वक्त इस मसले से बच सकते हैं। तो इशू क्या है, आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 अदद मॉसफेट लगा के कंपनी भेज रही है। 3 अदद मॉसफेट की बात करूं तो 1 अदद आपका मतलब कि सोलर प्लेट पे, 1 अदद आपका बैटरी पे और 1 अदद आपका लोड पे। तो एक जो 30 एम्पेयर का जो आपका बैटरी चार्जर है वो 3 जो मॉसफेट है उसके ऊपर क्या ही आपकी बैटरी चार्ज करेगा और क्या ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। तो चेक क्या करना है आपने, जब ये पहली दफ़ा मतलब कि ये कंट्रोलर आया था तो इसके अंदर 9 अदद मॉसफेट थे, तब ये 30 एम्पेयर को बेहतरीन सपोर्ट करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट सीज़न आया उसमें ये कंपनी ने इसके अंदर 6 अदद मॉसफेट भेजे, उस सूरत में भी ये 30 एम्पेयर को बेहतरीन सपोर्ट करता था। लेकिन इस सीज़न इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9, 6 और सिर्फ 3 कर दिए। जब आपने इसको परचेज करना है तो शॉपकीपर से आपने इसके बारे में पूछ लेना है कि इसके अंदर कितने अदद मॉसफेट लगे हैं। अगर जो वो बता देता है या आपको खोल के दिखा देता है, जिस तरह मैं आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ, तो ये 3 अदद मॉसफेट होने की वजह से 585 के पैनल के ऊपर ना तो इसने बैटरी अच्छी तरह से चार्ज की और ना इसने अच्छे एम्पेयर निकाले, उल्टा ये 1 हफ्ते के अंदर ख़राब हो के आ चुका है। तो इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी इस मसले से बच सकें। तो शॉपकीपर आपको नहीं बता रहा तो आपने कहना है कि खोल के दिखा दें। ये इस टाइप का इसके अंदर मॉसफेट होते हैं। ये देखें कि कंपनी ने पहले जो इसका सर्किट डायाग्राम था उसके अंदर 9 अदद लगा रखे थे, तो अभी 9 से कम करके 3 अदद सिर्फ कर दिए। आप चेक कर सकते हैं 3 अदद लोड पे थे तो अभी 1 अदद कर दिया सिर्फ सिंगल मॉसफेट। 3 अदद बैटरी पे थे तो अभी 1 बैटरी पे काम करता है। 3 अदद मतलब कि आपके पैनल पे थे तो अभी 1 अदद आपको लगा के भेज रही है। तो इसकी वजह से आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चलती। शाम के वक्त आपका जो सोलर सिस्टम है 12 वोल्ट का सेटअप है वो बंद हो जाता है। 1 अदद आपका फ़ैन चलता है दिन भर और 2 आपके बल्ब होते हैं वो 4 से 5 या एंड 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो आपने ये परचेज़ करने से पहले शॉपकीपर से तस्दीक कर लेनी कि इसके अंदर कितने मॉसफेट हैं।
अगरचे वो बताता है कि इसके अंदर 6 अदद मॉसफेट है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगरचे वो कहता है कि मुझे नहीं पता, तो आपको खोल के नहीं दिखाता, तो आप 2 अदद 280 या 250 या 1 अदद 585 के साथ इसको सिलेक्ट कर लें। इसमें जो कंपनी लगा के मॉसफेट इस वक्त भेज रही है वो इसके अंदर 6 अदद है। अगर जे आपने 2 अदद 585 के लिए लेना है तो ट्राई करें कि इसके अंदर 9 अदद मॉसफेट हों। अगर जे नहीं है तो आप किसी भी दुकानदार की तरफ चले जाएं, शॉपकीपर के पास, जो कि आपके इलाके में टेक्नीशियन होगा, जो मिस्त्री होगा, मैकेनिक होगा, तो उसको कह के आपके इसके अंदर मॉसफेट एक्स्ट्रा डलवा सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ सकती है। तो 100 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करने के लिए कम अज़ कम इसके अंदर 6 मॉसफेट होने चाहिए। टोटल की बात कर रहा हूँ, 2 बैटरी पे, 2 आपके सोलर पैनल पे और 2 आपके आउटपुट लोड पे, तब ये 24 घंटे आपको A1 परफॉर्म कर सकेगा। क्योंकि बैटरी अच्छी तरह से चार्ज होगी तो लोड भी आपका जो 24 घंटे बैटरी चला सकती है। 100 एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए। अगर जो आपके पास बैटरी मतलब कि रिक्शे वाली है या गाड़ी वाली है तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि प्राइस तकरीबन सेम होती है, जो परफॉर्मेंस होती है वो 100 एम्पेयर बैटरी की ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें आप गाड़ी वाली बैटरी बिल्कुल परचेज़ ना करें, क्योंकि उसके सेल ब्रीक होते हैं। वो सलफ लगाया तो सलफ के बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो गाड़ी में तो वो 1-2 साल या 3 साल निकाल जाती है, लेकिन सोलर सिस्टम में वो मैक्सिमम साल से ऊपर नहीं जाती, तो इसलिए आपका नुकसान हो सकता है। बैटरी सिर्फ़ और सिर्फ आप उसाका की ले लें, AGS की ले लें, ठीक हो गया। और भी काफ़ी कंपनियां आ चुकी हैं, तो आप 100 एम्पेयर की बैटरी सेलेक्ट करें। उसके सेल जो होते हैं वो मोटे होते हैं, तो वो 2 साल मैक्सिमम निकाल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके मतलब आपको किसी किस्म का डाउट जो होगा वो आपका बाकी नहीं रहा होगा। अगरचे इसके अलावा आपको 12 वोल्टेज के सेटअप में किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो एक भाई का और मैसेज आ रखा है कि ये मीटर के ऊपर कम एम्पेयर शो करता है, हालांकि बैटरी जो है मतलब कि 100 एम्पेयर की मैंने लगा रखी है। जो पैनल है वो मैंने बड़ा लगा रखा है, उसके जो पैनल के स्टिकर के ऊपर 20 एम्पेयर लिखा आता है, तो ये 4 से 5 एम्पेयर के ऊपर नहीं जा रहा, 4-5 एम्पेयर के ऊपर ये शो नहीं कर रहा। तो ये क्या मसला है? सोलर प्लेट से तार लगा के इसको कनेक्ट कर रखा है, अगरचे वो कॉपर की है, बारीक है, तो ये एम्पेयर आपको ज़्यादा नहीं निकाल के दे सकता। अगरचे वो तार मोटी है, सिल्वर की है, तब भी यही मसला आपको पेश रहेगा। आपने चेक करना है कि सोलर प्लेट से जो आपने तार लगा रखी है वो कितने mm की है, कितनी मोटी है, कॉपर की है या सिल्वर की है। अगरचे बारीक तार है तो उसको निकाल दें। कम अज़ कम वाइट कॉपर में आप 6 mm की तार यूज़ करें तो आपके परफॉर्मेंस जो एम्पेयरों की है वो ज़्यादा होगी। जितने मतलब कि आपके प्लेट के स्टिकर के ऊपर एम्पेयर लिखे आते हैं उतने तो शायद नहीं हमारे पाकिस्तान में बन के आ सकते। तो कम अज़ कम 15 एम्पेयर या 12 एम्पेयर या 17 एम्पेयर ये आपको ज़रूर दिखाएगा। जो आपका इशू इस वक्त आ रहा है वो तार का मसला है। अगर तार चेंज करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा किसी भाई को सोलर सिस्टम 12 वोल्टेज के सेटअप में किसी किस्म का कोई भी मसला है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।